Hello everyone. The next question is of unit costing again. अब ये एक डिफरेंट पैटर्न का सम है. कई बार आपको क्या बोल दिया जाता है कि कंपनी की जो भी प्रोडक्शन है वो उसकी 100% कैपेसिटी के ऊपर नहीं है. 100% कैपेसिटी का मतलब कि जितना वो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर सकती है हमने वहाँ से उतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं करवाए हैं. या तो उसने 50% पर ऑपरेट किया, 60% पर ऑपरेट किया या 70% पर, वॉट एवर द केसेस. अब आपको क्या करना है, उसकी 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट करने की कॉस्ट या प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है. देयर इज़ वन इलस्ट्रेशन फॉर द सेम. Illustration number 9. A factory's normal capacity is 1,20,000 units per annum. उसकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है कि वो एक साल में 1,20,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकती है. एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर. और आपको डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट बता दिया, डायरेक्ट लेबर भी बता दिया, ₹2 पर यूनिट. और यहाँ पर आपको बताया है सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ ₹12,000 पर मंथ, कि जो मिनिमम अमाउंट है डायरेक्ट लेबर की वो रहेगी 12,000 पर मंथ. दैट मीन्स आपको मिनिमम डायरेक्ट लेबर पर मंथ 12,000 तो इनकर करना ही करना है. उससे ज़्यादा आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर यूनिट के ऊपर. मीन्स अगर पर यूनिट के अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्ट लेबर 10,000 बन रही है तो आप 10,000 एक्सपेंस चार्ज नहीं करोगे, आप 12,000 पर मंथ चार्ज करोगे. बट अगर आपका पर यूनिट के अकॉर्डिंग 50,000 डायरेक्ट लेबर बन रही है तो आप 50,000 ही चार्ज करोगे, 12,000 चार्ज नहीं करोगे. द हाइयर ऑफ दीज टू मस्ट बी चार्ज्ड ऑन पर मंथ बेसिस. अब नेक्स्ट हमें बोला है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिसमें फिक्स्ड एक्सपेंस है 1,60,000 पर एनम. वेरिएबल एक्सपेंस है आपका ₹2 पर यूनिट. सेमी वेरिएबल एक्सपेंस आपको बोल दिए 60,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा 20,000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और अ पार्ट देयर ऑफ. इस तरह से आपको कैपेसिटी का क्वेश्चन आएगा कि आपके पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो सेमी वेरिएबल है. अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो आपके एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो फिक्स्ड होते हैं बट उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो वेरिएबल बन जाते हैं. जैसे इन्होंने कहा है कि 60,000 पर एनम 50% कैपेसिटी तक है. मतलब अगर हम 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट करेंगे तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 60,000 पर एनम फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे. चाहे हम 30% कैपेसिटी लें, 40 लें, 45 लें, 35 लें या कोई भी वैल्यू जो 50 या 50 से कम हो, फिर तो हमारे एक्सपेंस सेम है. बट जैसे ही हमने अपनी कैपेसिटी को 50% से इंक्रीज़ कर दिया, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी 20,000. और वो कितने से इंक्रीज़ होने पर पड़ रही है? हर 20% इंक्रीज़ के पीछे हमें 20,000 की कॉस्ट पड़ रही है. मतलब अगर हम 50 से 70% कैपेसिटी पर आ जाएं तो हमारे जो एक्सपेंसेस हो जाएंगे वो 60,000 प्लस 20,000 हो जाएंगे. अगर हम 50% से 90% तक आ जाएं तो हमने 2 बार 20% का इंक्रीज़ किया है, तो 2 बार आप उसमें 20,000 ऐड करोगे और आपकी टोटल कॉस्ट उस केस में 60,000 प्लस 20 बन जाएगी. फॉर एवरी 20% इंक्रीज आपको 20,000 की कॉस्ट को बढ़ा देना है. इसी वजह से ये सेमी वेरिएबल है कि 50% कैपेसिटी तक ये फिक्स्ड है और 50% से अबव वाली कैपेसिटी के ऊपर ये एक वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है. द फैक्ट्री वर्कड एट 50% फॉर द फर्स्ट 3 months. अब उन्होंने
एक साल में जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं तब तो उन्होंने 50% कैपेसिटी के ऊपर ही ऑपरेट किया। अब टोटल कैपेसिटी उनकी कितनी है? 1,20,000 यूनिट्स। ये उनकी 100% कैपेसिटी है कि वो एक साल में इतने यूनिट्स बना सकते हैं। बट हमने फर्स्ट 3 मंथ्स में इसका 50% ही काम किया है, मतलब इसके हाफ यूनिट्स ही बनाए हैं हमने, और वी विल सी हाउ टू डू दैट पार्ट। बट इट वॉज एक्सपेक्टेड टू वर्क एट 80% कैपेसिटी फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। अब बाकी के जो 9 मंथ्स बच गए उस पर उसने 80% कैपेसिटी पर काम किया। मतलब 1,20,000 यूनिट्स जो आपने पूरे साल में 100% कैपेसिटी पर बनाने थे, फर्स्ट 3 मंथ्स आपने 50% कैपेसिटी पर बनाए हैं और नेक्स्ट 9 मंथ्स आपने 80% कैपेसिटी पर इनको मैन्युफैक्चर किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट वॉज ₹12। फर्स्ट 3 मंथ्स जब आपने 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट किया तो आपका जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट था इट वॉज ₹12। What should be the price in the remaining 9 months to earn a total yearly profits of 2,28,000? अब आपको उन्होंने बोला है कि जो रेस्ट 9 मंथ्स है जब आपने 80% कैपेसिटी पर ऑपरेट किया है, फॉर दोज 9 मंथ्स यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये सोचकर, ये मानकर कि पूरे साल का जो आपका प्रॉफिट है, टोटल ईयरली प्रॉफिट, इट शुड बी 2,28,000। मीन्स 3 मंथ्स का और 9 मंथ्स का कंबाइंड प्रॉफिट जो है वो आपका 2,28,000 होना चाहिए। आपको अब 9 मंथ्स के प्राइस को, उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटी विच यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम्स। यू आर गिवन द 100% कैपेसिटी, ये है, आपको एक्सपेंसेस भी कुछ बता दिए, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस भी आपको मिलेगा कैपेसिटी वाले क्वेश्चन में, और आपको कुछ इस तरह से बोल दिया जाएगा कि कुछ पार्ट के लिए आपने एक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर वर्क नहीं किया, उससे कम वाली कैपेसिटी पे वर्क किया है, तो अब आप टोटल के लिए हमें प्रॉफिट्स निकाल के दो या किसी पार्ट के लिए प्रॉफिट्स निकाल के दो। नाउ टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको क्या करना है? अगेन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, जैसा हम नॉर्मल स्टेटमेंट देते हैं कॉस्ट शीट की। वी यूज़ टू राइट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो प्राइम कॉस्ट बनते हैं। देन वी यूज़ टू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो वो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है। द पैटर्न हेयर विल रिमेन सेम। आपके चेंजेस आएंगे यहाँ पर कॉलम्स में, क्योंकि हमने फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट किया है, सो 50% कैपेसिटी फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, 80% कैपेसिटी फॉर 9 मंथ्स, और टोटल आपका 100% कैपेसिटी नहीं आएगा। वाई? क्योंकि यहाँ पर आपने ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट करना है। दिस शुड बी ऑफ 12 मंथ्स। अब ये यूनिट्स कैसे आए पहले वो चेक करते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि हमने फर्स्ट 3 मंथ्स में 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट किया है, और जो टोटल कैपेसिटी हमें क्वेश्चन में बताई हुई है वो है आपकी 1,20,000। सो हाउ यू विल कैलकुलेट दैट पार्ट? व्हाट यू विल डू, 1,20,000 आपके पूरे साल की कैपेसिटी है। अब पूरे साल की कैपेसिटी को आपको 3 मंथ्स के लिए ही निकालना है, तो मैंने क्या किया, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये मेरी आ गई 3 मंथ्स की कैपेसिटी। बट जो मैंने 3 मंथ्स की कैपेसिटी ली है तब तो मैंने 100% काम ही नहीं किया, मैंने तो 50% काम किया। सो इंटू 50%, दैट मीन्स 15,000 यूनिट्स। दैट विल बी योर टोटल कैपेसिटी जो आपने 3 मंथ्स में जिसके ऊपर काम किया है। आई एम अगेन रिपीटिंग, हमारे पास जो पर एनम बताया गया है कि एक साल में हम कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, 1,20,000, अगर हम अपनी 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हैं।
सबसे पहले ये 1,20,000 यूनिट्स हमें पर एनम में दिए हैं, इनको कन्वर्ट करेंगे 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग। तो हमने 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 30,000 की हमारे पास यूनिट्स आ गए। फिर हमें बोला था ये तो हमारा नॉर्मल कैपेसिटी पर है, 100% कैपेसिटी पर, बट हमने तो फर्स्ट 3 मंथ्स में 50% कैपेसिटी पर काम किया है। सो इंटू 50%, 15,000 यूनिट्स। इसी वजह से यहाँ पर आपका 15,000 यूनिट से सॉल्व किया हुआ। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड पार्ट कि बाकी के 9 मंथ्स के लिए आपने किस कैपेसिटी पर कैसे ऑपरेट किया। अगेन सेम पार्ट लेंगे हम। हमारे पास 1,20,000 है, उसको कन्वर्ट करेंगे 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हमें 12 मंथ्स का दिया है। 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम 100% कैपेसिटी पर काम करें तो 90,000 यूनिट्स है, बट हमने 100% कैपेसिटी पर काम तो किया ही नहीं। हमने कितने परसेंट पर काम किया है? 80% पर। सो इनटू 80%, 72,000 यूनिट्स। तो वो आ गए आपके 72,000 यूनिट्स, और टोटल आ जाएगा आपका 15,000 प्लस 72,000, दैट इज इक्वल टू 87,000 यूनिट्स, और वो आपका टोटल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हमने नॉर्मल लेना है। सबसे पहले हमारा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा होता है, ₹3 पर यूनिट बोला है। सो 3 इंटू 15,000 45,000, 3 इंटू 72,000 इज 216,000। इन दोनों का टोटल आ गया ये। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर ₹2 पर यूनिट, मिनिमम आपकी 12,000 पर मंथ होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर अगर हम निकालें फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम 15,000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर 15,000 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय ₹2 पर यूनिट, सो इंटू 2 इज 30,000। अब ये कितने मंथ्स के लिए है? दिस इज फॉर 3 मंथ्स। 15,000 यूनिट आप 3 मंथ्स में बना रहे हो, तो 15,000 इंटू 2 इज 30,000। मुझे अब इसको कन्वर्ट करके देखना है कि ये पर मंथ मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है। वो आ गई आपकी 10,000। 3 मंथ्स की कॉस्ट थी, डिवाइड बाय 3 कर दिया, 10,000 आपकी पर मंथ की लेबर कॉस्ट पड़ रही है। हमने क्या कहा? हमें क्या बोला गया है? हमने तो 12,000 मिनिमम लेबर इनकर करनी है। दैट मीन्स आप इसको यूज़ नहीं करोगे, आप इस 12,000 को यहाँ कंसीडर करोगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, 15,000 यूनिट्स हैं 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए मैं लेबर निकालती हूँ 15,000 इंटू 2 विच इज़ 30,000। 2 यहाँ से पिक किया। अब वो बोला है 3 मंथ्स की कॉस्ट है, तो मैंने डिवाइड किया 3 से 1 मंथ की कॉस्ट निकाल ली, वो 10,000 है। मिनिमम 12,000 बोला है, तो हम किसको लेंगे? 12,000 को लेंगे। सो 12,000 आपकी 1 मंथ की कॉस्ट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, वो आपकी 3 मंथ्स की लेबर कॉस्ट आ जाएगी, जो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट, बाकी के मंथ्स के लिए भी निकाल लेते हैं। आपको निकालना है यहाँ पर अब 72,000 यूनिट्स के लिए। अगेन सेम पार्ट, 72,000 यूनिट्स हैं हमारे पास। पर यूनिट आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है? ₹2। 1,44,000 आपके 9 मंथ्स की लेबर कॉस्ट आ चुकी है। पर मंथ की लेबर कॉस्ट निकालने के लिए उसको डिवाइड करेंगे 9 के साथ। 16,000 पर मंथ की लेबर कॉस्ट आ रही है, 12,000 से एक्सीड कर रही है, दैट मीन्स वी विल कंसीडर 16,000 हेयर। ये पर मंथ कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 1,44,000 आपकी यहाँ पर वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी।
इन दोनों का टोटल 1,80,000। ये हमेशा टोटल का कॉलम ही रहेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस केस में नहीं है, तो इन दोनों को मिलाएंगे, दैट विल बी आर प्राइम कॉस्ट हेयर। अब यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या बताया है, 1,60,000 फिक्स्ड है पर एनम, दैट इज फिक्स्ड। अब उस फिक्स्ड एक्सपेंस को आपको कैसे डिवाइड करना है। 1,60,000 आप इसमें और इसमें रेशो में डिवाइड करोगे। पर एनम है आपका, दैट मीन्स 3 मंथ्स का अलग निकालोगे, 9 मंथ्स का अलग निकालोगे। सो कैलकुलेट करते हैं हम। 1,60,000 आपकी पर एनम कॉस्ट है, डिवाइड किया 12 के साथ, दिस इज द पर मंथ कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो अप्रॉक्स 40,000 पॉइंट्स में आ रहा है। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 40,000 आपकी 3 मंथ्स की कॉस्ट आ गई। इसी को ही सेम हमें 9 मंथ्स की कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। सो 1,60,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ 1,20,000। तो 1,20,000 आपकी 9 मंथ्स की कॉस्ट आ गई। दोनों का टोटल किया, 1,60,000 आपकी टोटल कॉस्ट आ चुकी है। और मोर ओवर टोटल कॉस्ट हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इट शुड बी सेम। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट है 2 रुपीज़। सो 15 इंटू 2 30,000, 72 इंटू 2 1,44,000। इन दोनों का टोटल भी लिख दिया यहाँ पर। अब आ गया आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंस कि 60,000 पर एनम आपका रहेगा अगर आप 50% कैपेसिटी पर काम करते हो। अब जब आपने फर्स्ट 3 मंथ्स काम किया है तो आपने 50% कैपेसिटी पर ही काम किया है। When you worked for first 3 months तो आपने 50% कैपेसिटी पर ही काम किया। That means for that time आपका जो एक्सपेंस रहा होगा वो इसी के अकॉर्डिंग ही इनकर होगा। बट ये एक्सपेंस आपका पर एनम बेसिस पर है, हमें चाहिए 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 50% कैपेसिटी तो 3 मंथ्स के लिए है। ये 50% कैपेसिटी के ऊपर एक्सपेंस साल का दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग। सो दैट विल बी 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 इज 15,000। तो यहाँ पर आपका जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है 3 मंथ्स 50% कैपेसिटी के लिए आ गया 15,000। रिपीटिंग द पॉइंट अगेन, ये आपको पर एनम 60,000 का एक्सपेंस बताया था तब जब आप 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हो। ये क्योंकि पर एनम है तो इसको हमें 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा। सो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आपकी 15,000 की कॉस्ट आ जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका 80% कैपेसिटी पर अगर आप काम कर रहे हो तो उसके लिए कैसे निकालोगे आप। अब अगर मैं उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाकर दिखाऊं, दैट वुड बी मोर ईजियर। हमें यहाँ पर बताया है कि अगर आप 50% कैपेसिटी पर काम करते हो तो आपका जो एक्सपेंस पड़ेगा वो ₹60,000 पर एनम पड़ेगा। और इसमें अगर कोई भी 20% इंक्रीज़ होता जाएगा तो आपका जो एक्सपेंस है वो 20,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ होगा for every and extra 20,000 for every 20% increase in capacity or part thereof। अब यहाँ पर इसको ट्रीट कैसे करना है, हमने यहाँ अब काम किया है at 80% कैपेसिटी।
सो एट 80% कैपेसिटी पर अब हमें उसको कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे निकालेंगे? ये 80% आपका आया कैसे? पहले तो 50% आपका आएगा, प्लस 20% आएगा, प्लस 10% आएगा, तब जाकर आपका जो ये 80% है ये कंप्लीट होगा। दे हैव टोल्ड कि पहले 50% कैपेसिटी के लिए पर एनम कॉस्ट आपकी 60,000 पड़ेगी, फिर हर 20% इंक्रीज़ के ऊपर आपकी 20,000 कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 50% के लिए लेनी है कॉस्ट फॉर फर्स्ट 50% कैपेसिटी। वो कैसे लें? टोटल हमें बताया है 60,000 पर एनम, बट हमें कितने मंथ्स के लिए निकालनी है? 9 मंथ्स के लिए। तो इस 60,000 को कन्वर्ट करोगे 9 मंथ्स में, क्योंकि ये कॉस्ट किस में दी है? पर एनम में। तो 9 मंथ्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 60,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। जैसा हमने काम किया था 30% कैपेसिटी में कि इसको 3/12 से कन्वर्ट किया था, वैसे ही 9 मंथ्स के केस में इसको 9/12 से कन्वर्ट करोगे। तो उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 60,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 इज 45,000। अब आता है नेक्स्ट 20% कैपेसिटी, क्योंकि हर 20 के पीछे इंक्रीज हो रहा है। उसके पीछे कितना इंक्रीज हो रहा है? 20,000। अब ये पर एनम नहीं है, ये हर एक 20% के पीछे 20,000 इंक्रीज हो रहा है। 20% यहाँ पर ऐड हुआ तो मैंने 20,000 यहाँ पर ऐड कर दिया। टोटल मुझे बनाना है यहाँ पर 80%। 50, 60, 70 कितना रह गया? 10% कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। बीस के पीछे हर 20% के पीछे 20,000 इंक्रीज हो रहा था। दैट मीन्स 10% के पीछे मेरा कितना इंक्रीज होगा? 10,000। आप उसका हाफ कर दोगे। सो फॉर एवरी 20% इंक्रीज वी वर इंक्रीजिंग द वैल्यू बाय 20,000। तो हर एक 10% के पीछे हम 10% का इंक्रीज करेंगे। दिस इज़ फॉर 20%, दिस इज़ फॉर 10%। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आ चुकी है वो आएगी 75,000 सेमी वेरिएबल की कॉस्ट। इसको रिकॉर्ड करेंगे हम 75,000 हेयर सेमी वेरिएबल एक्सपेंस फॉर 80% कैपेसिटी फॉर 9 मंथ्स। इन दोनों का टोटल किया 90,000 आपकी कॉस्ट आ गई। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन यू विल ऐड द आइटम्स ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलम्स। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कैसे लेना है? हमें 3 मंथ्स की कैपेसिटी का सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताया गया है ₹12। तो 12 इंटू 15,000 विल गिव यू सेलिंग प्राइस ऑफ 1,80,000। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्रॉफिट निकाल लिया। मोर ओवर अब यहाँ पर हमारे पास जो भी आइटम्स थी, हमारे पास सिर्फ ये 3 आइटम्स आई थी और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, तो ये कैलकुलेट हमने अभी कर ली है। एक और इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है कि टोटल जो प्रॉफिट है वो ये रहेगा। दैट मीन्स हमें ये फिगर भी बता दी है। इन दोनों को ऐड किया तो सेलिंग प्राइस आ गया टोटल। ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए है? इट इज़ फॉर 87,000 यूनिट्स। सो वी विल डिवाइड दिस पार्ट विद 87,000 यूनिट्स और हमारा पर यूनिट प्राइस आ जाएगा। वी विल डिवाइड दिस दिस टोटल सेलिंग प्राइस विद 87,000 यूनिट्स। 87,000 यूनिट्स हम यहाँ पर लिए हैं, तो यहाँ पर आपका पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ गया। सो दिस पार्ट ऑल्सो कैलकुलेटेड। ये गिवन था, ये हमने निकाला था, ये भी हो गया, निकल गया, कैलकुलेट कर लिया।
अब रह गया है ये पार्ट, इसको निकालना अब इजी है। इन दोनों का डिफरेंस ये रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस ये रहेगा। यू कैन कैलकुलेट इन एनी वे। आई हैव जस्ट जूम्ड द फिगर कि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ये दोनों मिलकर ये पार्ट बनाते हैं, दैट मीन्स इसका और इसका डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर, इनका और इनका डिफरेंस दिस पार्ट, एंड ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट हेयर। यहाँ पर यूनिट निकालना बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में ये पर यूनिट ही गिवन था, तो आप हर एक का ही पर यूनिट निकालोगे। पर यूनिट कैसे निकालना है, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स। सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटी। आपको इस वे से कोई एक कैपेसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको बाकी की कैपेसिटीज़ के ऊपर अपने क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। Just solve this part. We will have the doubt session next time. Thank you.